कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। अहमदपुर शर्किया पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल भी बरामद। पुलिस 5 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। सबक याद न करने की सजा, सरगोदा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 7वीं जमात के तालिब इल्म को डंडों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस कार्रवाई से गुरेजा, वालिदैन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। महकमा तालीम की नाअहली, सादिकाबाद की नवाही बस्ती चेनारो के प्राइमरी स्कूल में 20 साल बाद भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज न हो सका। बिल्डिंग टूट फूट का शिकार, अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में 8 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला अजीज फ्लाईओवर शहरियों के लिए जहमत बन गया। बदनज़मी और नाकिस मंसूबाबंदी के बाइस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। खुशाब के मुख्तलिफ महकमों में खवातीन का राज, खवातीन अफसरान की तायुनाती से औरतों के मसाइल जल्द हल होंगे। अवाम खवातीन अफसरान की तायुनाती पर खुश हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दादू में डायरिया और गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैलने लगी। गुज़िश्ता 2 रोज में 204 बच्चे सिविल अस्पताल में दाखिल, 4 मरीजों के लिए 1 बेड। तिबी सहूलियात के फुकदान पर अवाम सरापा एहतजाज। बलूड़ी शाकरीन में पुरस्कार बीमारी में मुब्तला 3000 से जायद मुर्गियां हलाक हो गईं। मुर्दा मुर्गियों को इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया। ताफुन फैलने से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। हैदराबाद के नौजवानों में बॉक्सिंग सीखने के रुझान में इजाफा। कोई आमिर खान तो कोई मोहम्मद अली जैसा बॉक्सर बनने का ख्वाहिशमंद। खिलाड़ियों ने हुकूमत से खेल के फरोग के लिए संजीदा इक़दाम करने का मुतालिबा किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की मीडिया कॉन्फ्रेंस, हंगू पुलिस ने 1 माह में 50 इश्तिहारी मुलजिमान समेत 160 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। मशीन में तेज रफ्तार वैन रिक्शा से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की अदम मंजूरी पर हड़ताल कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिर खार होकर रह गए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। ओपीडीज बंद, मुसाफिर खार होकर रह गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। अहमदपुर शर्किया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। अहमदपुर शर्किया थाना डेरा नवाब हासिब की पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। पुलिस ने बैनुल अज़ला मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना नसीर अहमद शहजाद और उसके एक साथी मोहम्मद इमरान सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक ये गैंग जिले भर से मोटरसाइकिलें चोरी करके अल्लादिता सकना रोड शाह पुलिस पर दस्ते दामों फरोख्त करता था। गिरोह के 5 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
सरगोदा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने सबक याद न करने पर 7वीं जमात के तालिब इल्म को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। सरगोदा के नवाही इलाके फुलरवान में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने सबक याद न करने पर 7वीं जमात के तालिब इल्म 12 साल अब्दुर्रहमान पर डंडों की बारिश कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। बच्चे के लवाहिकीन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने बाअसर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान के चचा अरशद महमूद का कहना है कि पुलिस से मायूस होकर उन्होंने एक दरखास्त डीसीओ सरगोदा और ईडी एजुकेशन को भी दी है, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। उनका कहना था कि प्रिंसिपल की जानिब से मुकदमे की पैरवी पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती हैं। बच्चे के लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। पंजाब पुलिस की कोताहियां और नाअहलियां बढ़ती जा रही हैं। फैसलाबाद में शेर जवान खतरनाक कैदियों को हथकड़ियों समेत होटल में खाना खिलाने लाते हैं। पुलिस की गाड़ियों से नंबर प्लेट्स भी गायब कर दी गईं। फैसलाबाद थाना समंदरी की हुदूद में पुलिस एहलकारों ने इंतहाई नाअहली का मुजाहिरा किया। खतरनाक कैदियों को पेशी के बाद हवालात मुंतकिल करने की बजाय उन्हें खाना खिलाने होटल जा पहुंचे। खुद भी मुफ्तखोरी के मजे लूटते रहे। होटल मालिकान का कहना था कि पुलिस एहलकार अक्सर खाना खाने यहाँ आते हैं और हस्बे रिवायत बिल भी अदा नहीं करते। आज पुलिस एहलकार बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आए और हथकड़ियाँ लगे मुल्जिमान को खाना खिलाया। खतरनाक कैदियों के साथ सिक्योरिटी के भी नाकाफी इंतजाम थे। पुलिस एहलकारों के इस से कई सवालात ने जन्म लिया। शहरियों ने भी इस हवाले से शदीद तहफुजात का इजहार किया है। उनका कहना है कि खतरनाक कैदियों को यूं घुमाना फिराना खतरे से खाली नहीं। पुलिस के आला अफसरान नोटिस लें। सराय मुगल में 1 माह गुजरने के बाद भी मेहनत कशों की चोरी शुदा भैंसें बरामद नहीं हो सकी। ये मुतासिरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मेहनत कशों का कहना था कि 1 माह कबल नामालूम अफराद ने रात के अंधेरे में लाखों रुपए मालियत की 5 भैंसें खोलकर फरार हो गए, जबकि मुजाहिमत पर वहां पर मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान डेरे से लाखों रुपए की नकदी भी साथ ले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद न तो मुकदमा दर्ज हुआ और न ही किसी किस्म की कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस की जानिब से उल्टा हमें धमकाया जाता है। मेहनत कशों का कहना था कि अगर नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। मलिकाए कौसार मरी में हालिया लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरीन अफराद के लिए आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक तो तकसीम किए गए, मगर गैर मुनसिफाना तकसीम पर आवाम खुश नहीं है। मुल्क भर में हालिया बारिशों के बायस जहां कीमती जानी व माली नुकसानात रोनमा हुए हैं, तो वहां दूसरी जानिब मुल्क के खूबसूरत हिल स्टेशन मलकाए कोसार मरी की अक्सर यूनियन काउंसिल्स, जिनमें फगवाड़ी और इसके गांव मुनासी में लैंड स्लाइडिंग से अवाम खुले आसमान तले जंगलात में जिंदगी गुजारने और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हालिया लैंड स्लाइडिंग के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान के बाद मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम तो किए गए हैं, लेकिन इन चेकों की तकसीम के हवाले से मुतासरीन में शदीद इख्तलाफ पाए जा रही हैं। मुतासरीन का कहना है कि जो इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं वो वन पसंद अफराद और सियासी बुनियादों पर तकसीम किए गए हैं और बेशतर हकदार अभी तक इससे महरूम हैं। इस सिलसिले में मुतासरीन का कहना है कुछ लोगों को चेक मिले हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चेक भी अभी तक नहीं मिले हैं, और जिन लोगों को चेक मिले हैं अभी तक वो कैश नहीं हुए हैं। फंड इतने कम हैं कि इस लाख या 2 लाख या 5 लाख से कुछ भी नहीं बन सकता। हमारी हुकूमत से और बिलखसूस हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इन लोगों को मुतबादल जगह दी जाए। हमारा सर्वे हुआ है, इसके मुताबिक लोगों को पेमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का सर्वे में 4,000, 5,000, 10,000 का नुकसान हुआ है उनको मनमानी करके 5 लाख रुपए दिए गए, और जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको या तो उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया है सियासी मुखालफत की वजह से, या तो उनको 1,50,000 रुपये टरखाया गया है। इन मुतासरीन के पास जमीन का कोई टुकड़ा बाकी ना बच सका और हुकूमत की तरफ से बाज मुतासरीन खानदान को दी जाने वाली इमदाद इनके लिए नाकाफी है। मुतासरीन बेयारो मददगार जंगल में खेमे लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनके मासूम बच्चे तालीम हासिल करने से भी कासिर हैं, जबकि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी मकामी लीगी क़यादत इस अज़म का इजहार कर रही है कि मुतासरीन जिनको चेक नहीं मिल सके उनको जल्द हुकूमत की तरफ से चेक फराम करके मुतबादल जगहें फराम की जाएंगी। उधर साहिवाल में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई।
में रेस्क्यू 1122 की जानिब से नहर लोयर बारी दुआब में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज की गई। इस दौरान एहलकारों ने कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नहर में डूबने वाले शख्स को चंद मिनटों में न सिर्फ बचाया बल्कि फौरी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल भी मुंतकिल किया। इस मौके पर डीसीओ आसिफ इकबाल का कहना था कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से नबरत आजमा होने के लिए ये मशकें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रवा माह एक और बड़ी मॉक एक्सरसाइज की जाएगी ताकि किसी भी मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से निपटा जा सके। इस मौके पर ईडी असलम परवेज भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन मशकों का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को परखना है ताकि जहाँ खामियां हों उन्हें दूर किया जा सके। सादिकाबाद की नवाही बस्ती चिनारों के प्राइमरी स्कूल में 20 साल बाद भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज न हो सका। महकमा तालीम की लापरवाही के बायस बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सादिकाबाद की बस्ती चिनारों में 20 साल कबल बच्चों को ज़ेरे तालीम से आरास्ता करने के लिए 10 लाख रुपए की लागत से प्राइमरी स्कूल बनाया गया। स्कूल का इफ्तिताह भी किया गया, लेकिन महकमा तालीम की लापरवाही के बायस अभी तक स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का आगाज नहीं हो सका। स्कूल की बिल्डिंग खंडरात में तब्दील हो चुकी है, जबकि इमारत में एक गरीब घराने ने बसेरा कर लिया है और अब जहां बच्चों ने इल्म हासिल करना था वहां पर उस घराने के बच्चे खेल कूद करते हुए नजर आते हैं। इस बस्ती के बच्चे 2 किलोमीटर दूर सादिकाबाद शहर के स्कूलों में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से जल्द मामले का नोटिस लेने और स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का आगाज करने का मुतालबा किया है। पंजाब के सरकारी स्कूल में महकमा तालीम की नहली का मुंह बोलता सबूत है। सूबे भर के कई इलाकों में कायम सरकारी स्कूल आज भी जदीद दौर में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐसे ही हालात में हासिलपुर में कायम एक प्राइमरी स्कूल के भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हासिलपुर एक तरफ अरबों पैसे बनने वाला दान स्कूल है तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूल जिनकी ना तो चार दीवारी है और ना ही बच्चों के लिए पीने का साफ पानी। बगैर चार दीवारी के गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे खौफो हरास में मुब्तला हैं। इन स्कूलों के ये बच्चे नंगे पांव और बगैर वर्दी के आते हैं, मगर मुल्की पैसा इन बच्चों पर खर्च करने की बजाय जलसे जुलूसों पर खर्च किया जा रहा है। ये बच्चे भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनका भी इतना ही हक है जितना कि VIP कमरों में बैठकर तालीम हासिल करने वाले बच्चों का है। जनूबी पंजाब और खुसूसन बहावलपुर की तहसीलों में कई ऐसे स्कूल हैं जहां सहूलियात का फुकदान है और तुलबा मुश्किलात का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे रुकने पंजाब असम्बली काजी अदनान से। काजी अदनान साहब, जनूबी पंजाब और खुसूसन बहावलपुर की जो तहसीलें हैं वहां पर सरकारी स्कूलों की शिकायत मौसूल हो रही है, उनकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। ये बात आपकी दुरुस्त है कि शिकायत बाज मौजूद हैं, लेकिन जो सिचुएशन हमारे यहाँ है उसके अंदर अगर आप इनिशिएटिव कोई भी लेते हैं तो उसको मुकम्मल होने में वक्त लगता है। मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने खसूसी तौर पे पंजाब के लिए ये एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई कि वहाँ पे जितने भी बच्चों या बच्चियों के स्कूल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल्स, उनको प्रायोरिटी के ऊपर उनकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज़ मुकम्मल की जाए और उस सिलसिले में बाकी लोग भी यकीनन मेरी इस बात इत्तफाक करेंगे। जी, बराए मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद है रुकने पंजाब असम्बली काजी अदनान, जो स्कूल्स के हवाले से बेहतरी पर बात कर रहे थे कि जनूबी पंजाब के जो स्कूल्स हैं, खुसूसन बहावलपुर की तहसील में जो स्कूल हैं जहां पर सहूलियात का फुकदान है, तुलबा मुश्किलात का शिकार है, उनकी बेहतरी के लिए काम किए जाएंगे। जंग में सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा ने DC ऑफिस के सामने धरना दिया और प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली। असातिज़ा की क़यादत मरकजी सदर ऑल असातिज़ा अलायंस पंजाब ने की। असातिज़ा ने पहले DC ऑफिस के सामने धरना और फिर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर निजकारी की हुकूमत के फैसले के खिलाफ नारे दर्ज थे। रहनुमाओं का कहना था कि स्कूल्स की 1 इंच जमीन भी निजकारी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने मुतालिबा किया कि PEF के हवाले से किए गए तमाम स्कूल्स को वापस लिया जाए और आइंदा के लिए किसी स्कूल को PEF के हवाले ना किया जाए और वादे के मुताबिक असातिज़ा को अपग्रेड भी किया जाए। उन्होंने 3 जून को वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर डे एंड नाइट धरना देने का ऐलान किया, जो मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा।
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہومیوپیتھی کا پاکستان میں مستقبل کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے ڈاکٹرز، اساتذہ اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی فیکلٹی آف فارمیسی کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں ہومیوپیتھک طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ہومیوپیتھک ایک جامع اور نہایت مؤثر، مستقل اور دیر پا طریقہ علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھی کو ملک میں وہی درجہ ملنا چاہیے جو دنیا کے دیگر ممالک میں حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج جدید، مستقل اور قدرتی علاج ہے، لہٰذا اس طریقہ علاج کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ کھلی کچہری میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے مسائل سنے گئے۔ اس موقع پر ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد ٹریفک پولیس اہلکاروں کو درپیش مسائل کا ازالہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے چوراہوں پر ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کے لیے چھتریوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیگر تحصیلوں میں تعینات اہلکاروں کے لیے تھانوں میں مزید کمرے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ ہر سال 2 اہلکاروں کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ کھلی کچہری میں ایس ایس پی نے پولیس اہلکاروں سے محکمے کی بہتری کے لیے تجاویز بھی مانگی۔ گجرانوالہ میں 8 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا عزیز فلائی اوور شہریوں کے لیے زحمت بن گیا ہے۔ بدنظمی اور ناقص منصوبہ بندی کے باعث ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے۔ مزید جانیں گے فیصل افضل کی اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ میں عزیز کراس پنڈی بائی پاس رنگ روڈ کی تعمیر کے دوران ٹریفک کو متبادل راستہ فراہم کرنے کے حوالے سے شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ رنگ روڈ کی تعمیر کے دوران ہی جی ٹی روڈ سمیت شہر کی دیگر سڑکیں بھی اکھاڑ دی گئی ہیں، جس سے لوگوں کو دن بھر بدترین ٹریفک جام کا سامنا رہتا ہے۔ گجرانوالہ میں نوکریوں اور کاروبار کے لیے جانے والے مسافروں، مریضوں اور طالب علموں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ رنگ روڈ اور سڑکوں کی تعمیر کرنے والے اداروں میں پلاننگ کا فقدان ہے اور کسی بھی قسم کی ہم آہنگی دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی ٹریفک وارڈنز کو مناسب سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی باقاعدہ ٹریفک پلان جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ یہ ہم اپنے طور پہ ہمارے سینئرز کی کاوش ہے، ہم نے محدود نفری میں اس کو مینج کیا ہوا ہے۔ یہ سلپ پلان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پراپر نہیں بنے ہوئے۔ یہ 20 سال پہلے بننا چاہیے تھا، عمران خان کی پریشر کی وجہ سے یہ پل اب تیار ہونے لگا انشاءاللہ۔ گجرانوالہ کی تاریخ کے اس بہترین منصوبے کی تعمیر شہریوں کے لیے بدنظمی اور ناقص منصوبہ بندی کے باعث زحمت بن چکی ہے۔ 8.25 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے اس فلائی اوور نے دسمبر 2014 میں مکمل ہونا تھا۔ بد نظمی اور بد انتظامی کی وجہ سے پورے کا پورا شہر بلاک ہے۔ آپ دیکھیں کاروبار بالکل نہیں ہے، مریض یہاں سے ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ نے اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرنا تھا تو کم از کم کوئی انتظامی امور کو دیکھتے، کوئی راستے دیتے، آلٹرنیٹیو راستے ملتے، لوگ آتے جاتے۔ کام انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہے نا اس وقت کوشش ہے ہماری 24 آور چل رہا ہے، تو کوشش یہ ہے کہ 9 یا 10 ماہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تعمیراتی کام کے دوران گرد و غبار کے بادل سائیکلون کا منظر پیش کرتے ہیں اور صنعتی شہر گجرانوالہ کی فضائی آلودگی میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ میگا پروجیکٹس کی افادیت اپنی جگہ، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر ضروری رکاوٹیں دور کر کے اور بہتر ٹریفک پلان کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے۔ کیمرامین لکی بٹ کے ساتھ فیصل افضل، وقت نیوز، گجرانوالہ۔ قصور کی بستی سندھیا والی میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ سیوریج کا ناقص نظام، جگہ جگہ گندگی کی ڈھیر، علاقہ مکین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ قصور نیو بس ٹرمینل سے تھوڑے فاصلے پر قائم بستی سندھیا والی کے رہائشی گزشتہ 25 سال سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ مقامی قیادت کے دلاسوں پر آج تک ان کی بستی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکا۔ 10 لاکھ روپے کی گرانٹ اس بستی کے لیے منظور تو کروائی گئی مگر کوئی کام شروع نہیں کیا گیا۔ سیوریج کے ناقص نظام کے باعث جگہ جگہ گندا پانی جمع ہے جہاں مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، جبکہ پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ موجودہ قیادت اگر ایسی ہی لاپرواہی دکھاتی رہی تو آنے والے وقت میں وہ لوگ انہیں بھول جائیں گے اور کسی نئی سیاسی پارٹی کا انتخاب کریں گے جو ان کے مسائل کو حل کر سکے۔ خوشاب کے مختلف محکموں میں خواتین افسران کی تعیناتی پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں اب خواتین کے مسائل جلد اور بآسانی حل ہو سکیں گے۔
जिला खुशाब में खवातीन का राज है। छोटे बड़े महकमों की सरबराह खवातीन हैं और बेशतर कलीदी ओहदों पर खवातीन ही तैनात हैं। मजमूई तौर पर खवातीन अफसरान की तादाद 12 हो गई है। खुशाब के जिले महकमों के अहम ओहदेदारान में DCO, जिले मोहतसब, EDO कम्युनिटी डेवलपमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर समेत दीगर शामिल हैं। इस हवाले से खुशाब के अवाम का कहना है कि जिन महकमों के आला ओहदों पर खवातीन ऑफिसर्स तैनात हैं, जो कि खुश आइंद बात है। इससे खवातीन के लिए अपने मसाइल बयान करना और इनका हल आसान हो गया है। बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे 12 इदारे हैं जहाँ पे लेडीज़ को अपॉइंट किया गया है। इससे लेडीज़ को भी बड़ी अपने जो है मसाइल पेश करने में बड़ी आसानी होगी। ये जो खवातीन का यहाँ पे DCO या असिस्टेंट कमिश्नर या दीगर सीटों पर आई हैं खवातीन, इसके लिए खवातीन के लिए बहुत बेहतरी हो गई है। ये खवातीन खासकर DC साहब और दीगर जो महकमों में आई हैं, उनके आने से बहुत अच्छा खुशाब में इम्पैक्ट होगा। खासकर खवातीन की जो सूरत हाल है वो पहले से बहुत बेहतर होगी। अवाम का कहना था कि खवातीन अफसरान इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाएं और जिस मकसद के लिए इन्हें तैनात किया गया है इसे बतरीक एहसन पूरा करें। फारूकाबाद में मकामी फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 20 मुस्तहिक और नादार बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। जोड़ों को 1-1 लाख रुपए मालियत का जहेज भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब फारूकाबाद के मकामी होटल में मुनक्किद हुई। फलाही तंजीम की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बारातियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। 20 जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया और उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी दी गईं। बादज़ा उन्हों दुआओं के साथ उनको रुखसत किया गया। इस मौके पर दुल्हनों के वालिदैन का कहना था कि वो गरीब लोग हैं, उनके लिए बेटियों की शादी का फरीज़ा अदा करना मुश्किल था। उन्होंने इज्तिमाई शादियां कराने पर फलाही तंजीम के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। दरामती मेहनतकश किसान की शान और फसल काटने के लिए बेहतरीन औजार है। उसकी तैयारी से लेकर इस्तेमाल तक सख्त मेहनत दरकार होती है। गंदम की कटाई के दौरान दरामती की मांग में इजाफा हो जाता है। तेज धार दरांती जिसे फसल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेहनत कश इसे हाथ की मुहारत से खूब इस्तेमाल करते हैं। देहात में गंदम की फसल पकते ही दरांती बनाने वालों का कारोबार खूब चमक उठता है। गंदम की कटाई का मौसम शुरू होते ही खूबसूरत समा होता है। खेतों में नौजवान खवातीन मिलकर गंदम की कटाई करते हैं। गंदम की कटाई के लिए किसान दरांती की खरीदारी के लिए लोहार की दुकान का रुख करते हैं। इसकी तैयारी के लिए लोहे को खास तौर पर पिघलाया जाता है और इसे जरबों से हतमी शक्ल दी जाती है। लोहार इसकी तैयारी के दौरान सख्त मेहनत करता है, फिर इसको गंदम या पैसों के एवज किसानों को फरोख्त करता है। लोहारों का कहना है कि गंदम की कटाई से कबल और आखिर तक दरांती की मांग बढ़ जाती है और मार्च से लेकर मई तक कारोबार गर्म होता है। उनका मजीद कहना था कि अब दरांती की जगह जदीद मशीनें आ चुकी हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल में कमी आती जा रही है। माजी की निस्बत अब हमें मुआवजा भी कम मिलता है। आम दरांती की कीमत 500 से 1000 रुपए तक है, लेकिन अब ये 300 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसमें मुख्तलिफ वेराइटियां हैं, लेकिन किसानों की जरूरत मजबूत और तेज धार दरांती है। लोहारों ने शिकवा किया है कि किसान अच्छी चीज भी मांगते हैं, लेकिन मेहनत का माकूल मुआवजा भी नहीं देते। जबकि दूसरी जानिब किसान भी परेशान है। सख्त मेहनत के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। वो औने पौने दामों व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हैं। खबरें और हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।